सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आपके कक्षा 7 से पाठ 16 भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक झांकी पढ़ाने जा रहा हूं। आइए बच्चों मैं पाठ की ओर चलता हूं। बच्चों, भारत ने एक लंबे संघर्ष और बलिदान के पश्चात स्वतंत्रता पाई। हमारी नई पीढ़ी को इस संघर्षपूर्ण आंदोलन से परिचित होना जरूरी है, तभी वे इस स्वतंत्रता का मूल्य पहचान सकेंगे। इससे उनमें देश रक्षा की भावना जागृत होगी। हमें अपने बलिदानियों की कुर्बानी को स्मरण रखना होगा। इस पाठ में उसी संघर्ष की एक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसे गागर में सागर का प्रयास समझना चाहिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, इस पाठ का केवल मैं आप लोगों को सारांश बतला देता हूँ। मैं पाठ की सारांश की ओर चल रहा हूँ। पाठ का सारांश है यूँ तो इस पाठ में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत की गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से परिचित कराना चाहते हैं, ताकि हम सब स्वतंत्रता का मूल्य समझ सके। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन की लंबी दास्ता से मुक्त हुआ। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में व्यापार करने के इरादे से आए थे। धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। सन 1857 में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भड़की। भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी और स्वराज का मंत्र दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में 2 धाराएं उभरी, नरम दल और गरम दल। तिलक ने घोषणा की, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की। 12 मार्च 1930 को नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा हुई। सुभाष चंद्र बोस सशक्त क्रांति के समर्थक थे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अंततः अंग्रेजों को भारत आज़ाद करना पड़ा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, हमारा देश कब अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त हुआ? उत्तर है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब और क्यों आई थी? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। प्रश्न संख्या 3 है, सन 1757 में क्या घटना घटी? उत्तर है, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, स्वदेशी और स्वराज का मंत्र किसने दिया? उत्तर है, स्वदेशी और स्वराज का मंत्र 1906 में दादा भाई नौरोजी ने दिया। आइए बच्चों, अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? इसे ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। यूँ तो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने गदर बताया। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना करके विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया, पर अंग्रेजी शासन ने इस संग्राम को कुचल दिया। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन कौन थे?
इसमें रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही? उत्तर है 1857 की क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे राव तुल्लाराम, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनमें रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वह अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। इसमें प्रमुख नेता थे तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसमें 2 धाराएं थी, गरम दल और नरम दल। प्रश्न संख्या 4 है, जालियांवाला बाग कांड कब और क्यों हुआ? इसमें क्या जुल्म किया गया? उत्तर है जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस समय अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। वहीं जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। प्रश्न संख्या 5 है, असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। उत्तर है सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी सहयोग न करना आंदोलन की घोषणा की। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होली जलने लगी, स्वदेशी माल का प्रचार हुआ, खादी का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी सरकार ने सत्याग्रहियों पर कोड़े बरसाए तथा हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। प्रश्न संख्या 6 है, दांडी यात्रा क्यों निकाली गई? इसमें गांधी जी के साथ क्या व्यवहार किया गया? उत्तर है यूं तो अंग्रेज सरकार ने अपने लाभ के लिए नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। 5 मई 1930 को गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न संख्या 7 है, काकोरी कांड पर प्रकाश डालिए। उत्तर है यूं तो क्रांतिकारियों के इतिहास में काकोरी कांड बहुत चर्चित हुआ। 19 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। इस केस में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। प्रश्न संख्या 8 है, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस सशक्त क्रांति के समर्थक थे। वे अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर 1941 में पहले अफगानिस्तान फिर रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ हिटलर से मिले। जर्मनी से सिंगापुर पहुँचे। वहाँ 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने 3 नारे दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद। प्रश्न संख्या 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? इसमें किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया? उत्तर है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सबके सामने एक ही नारा था, करो या मरो। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली जैसे अनेक समाजवादी नेताओं ने इस आंदोलन को चलाया। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंत में क्या परिणाम निकला? उत्तर है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंत में परिणाम निकला कि भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्र हो गया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ। इस विद्रोह को अंग्रेजी शासन ने निर्दयतापूर्वक कुचल दिया।
रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। भले ही यह आंदोलन असफल हो गया हो, पर इसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इसके साथ ही भारत से कंपनी शासन समाप्त हो गया और यहाँ सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। प्रश्न संख्या 1 है, इस गद्यांश में किस विद्रोह की बात कही जा रही है? तो इस गद्यांश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कही जा रही है। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई कैसे शहीद हो गई? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तीसरा प्रश्न है, इस आंदोलन का अंग्रेजी शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन पर यही प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। प्रश्न संख्या 4 है, अब भारत की सत्ता किसके हाथों में आ गई? तो अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। आगे बढ़ते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की? क है 1920 में, ख 1921 में, ग 1919 में, घ 1930 में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की? तो ख 1921 में। मैं यहाँ टिक लगा चुका हूँ। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? क है लाहौर अधिवेशन में, ख दिल्ली अधिवेशन में, ग कराची अधिवेशन में, घ कोलकाता अधिवेशन में। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? तो क लाहौर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? क है 1910 में, ख 1914 में, ग 1918 में, घ 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो ख 1914 में। चौथा है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? क है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ख दिल्ली चलो, ग जय हिंद, घ उपर्युक्त सभी नारे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? तो बच्चों क ख ग यानी तीनों के तीनों नारा दिया, यानी उपर्युक्त सभी नारे। घ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नवाब सिराजुद्दौला का अंग्रेजी शासन के साथ पलासी का युद्ध हुआ। दूसरा है, भारतीय सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस चलाने से मना कर दिया। तीसरा है, चंद्रशेखर आज़ाद को 7 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। चौथा है, माउंट बेटन की योजना के अनुसार देश के 2 टुकड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं हम भाषा अध्ययन की ओर। इसमें है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। बच्चों मैं आज यहाँ पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो क है असफल, तो इसमें क्या लगा हुआ है? तो अ उपसर्ग है, पहले लगा हुआ है और इसमें कोई प्रत्यय है ही नहीं। ख है स्वतंत्रता, स्व, इसमें स्व लगा हुआ है उपसर्ग और ता प्रत्यय लगा हुआ है। ग है निर्दयता यानी नीर और अंत में लगा हुआ है ता, तो प्रत्यय हुआ। घ है धार्मिक, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अंगा है प्राप्ति, प्राप्ति में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें ई प्रत्यय है। च है सशक्त, स उपसर्ग है और इसमें कोई प्रत्यय है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संधि विच्छेद करो। उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद होगा उत प्लस लेख। ख है अत्याचार, अति प्लस आचार। ग है सदैव,
सदा प्लस एव। घ है सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क है जो सत्याग्रह करे, सत्याग्रही। ख है जो क्रांति करता हो, क्रांतिकारी। ग जो आंदोलन करता हो, आंदोलनकारी। आगे बढ़ते हैं, वाक्य बनाओ। तो बच्चों आप लोग अपनी कोशिश से इसे बना लीजिएगा, मैं वचन बदलो बतला दे रहा हूँ। क है भारतीयों, तो भारतीय। ख कंपनी, तो कंपनियाँ। ग है धाराएं, धारा। घ है युद्ध, युद्धों। अंग, अंग्रेज। यातना, यातनाएं। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये पाठ 16 समाप्त हुई। इस पाठ में जितने भी शब्द भंडार है उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख करके और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे भी अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहिएगा। इस तरह से ये आपका पाठ 16 समाप्त हुआ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।